नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 1992 में एक स्कैम हुआ था जिसके ऊपर रिसेंटली अभी एक सीरीज भी बनी थी, 1992 हर्षद मेहता स्कैम, जिसमें कि पीएसयू बैंक के साथ में एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया था, स्कैम हुआ था बेसिकली। दोस्तों आफ्टर 28 ईयर्स, मतलब 1992 से आज चल रहा है 2020 और 28 ईयर्स हो जाने के बावजूद भी आज भी इतने रेगुलराइजेशन, डिजिटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इतने सारे रेगुलेटरी नॉर्म्स आने के बावजूद भी अभी रिसेंटली 1800 करोड़ का एक स्कैम फिर से नज़र आया है, जिसको कि लीड कर रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके ऊपर सबसे ज़्यादा डेंट लगने की उम्मीद है। ओवरऑल एक बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू पीएसयू बैंकिंग, और बहुत दुख की बात है, बहुत दुखदाई बात है भाई। सेंटिमेंटली तो नेगेटिव है ही, लेकिन ये दुख होता है कि 28 साल के इतने बड़े गवर्नेंस के बाद, इतनी सारी गवर्नमेंट चेंज हुई, इतने सारे रेगुलेटरी नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस बने, लेकिन आज भी वही स्थिति है जो 28 साल पहले थी। उस समय हर्षद मेहता थे, अब हैं जे पॉलीकेम इंडिया लिमिटेड। दोस्तों इन्होंने 1800 करोड़ रुपए की चपत लगाई है, और जिसमें कि लीड कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनके अलावा भी 12 और बैंक्स हैं जो कि इस फ्रॉड के चलते चपेट में आए हैं। जय पेट्रोकेम बेसिकली एक पॉलीकेम, जय पॉलीकेम एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है, जिनके ऊपर टोटल 1652 करोड़ के लोन थे, जिन्होंने 13 बैंक से ये धीरे धीरे करके स्टॉक बेसिकली लोन एक्यूमुलेट किए थे, और उसको दे फेल टू रीपेड। और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि देयर प्रमोटर्स, देयर द ओनर्स हैव फ्लेड, और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उनके ऊपर अर्न्स्ट एंड यंग एक ऑडिट कंपनी है, जिसने कि बोला है कि उनके ऊपर बैंक फंड्स, फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन, फॉर्जरी के काफ़ी सारे केसेस है, जिससे कि उन्होंने कंपनी के फंड्स को बेसिकली मैसिव डाइवर्जन किया है, बेसिकली एक हेड से दूसरे हेड, लॉन्ड्रिंग, आई डोंट नो व्हाट ऑल दे माइट हैव डन। लेकिन कुल मिलाकर के ये फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी को दर्शाता है, और अगेन एक बार फिर से पीएसयू बैंक के पीएसयू बैंक्स को एक बैड लाइट में लेकर के खड़ा कर देता है। और मिस एप्रोप्रिएशन इस कदर है कि जो रजिस्टर्ड एड्रेस था वेंडर्स का, जो एड्रेस था सप्लायर्स का, वो कॉमन एड्रेस पाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो कागजों पे एड्रेस हैं, वो कागजों पे एड्रेस पे कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब काफ़ी सारा ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा खिचड़ी बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोप्राइटी दिखाई पड़ रही है, फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी दिखाई पड़ रही है, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा फॉर्जरी दिखाई पड़ रही है। तो दिस ब्रिंग्स अ वेरी वेरी निगेटिव सेंटिमेंट इनटू द माइंड्स ऑफ पीपल जो कि पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्टेड है। तो इसीलिए दोस्तों मैं पीएसयू बैंक्स को बहुत ही नीचे रेट करता हूं एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। दोस्तों अगेन ये मेरी पर्सनल राय है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बाकी अगर आपको पीएसयू बैंक में इन्वेस्ट करना है, कोई मना नहीं कर रहा, यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड डू इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। अब बात आती है कितना कितना एक्सपोजर है। मार्च 2018 के मुताबिक कंपनी के ऊपर 1800 करोड़ की देनदारी बनती थी, जिसमें कि एसबीआई का मैक्सिमम एक्सपोजर है अप्रॉक्सीमेटली 474 करोड़। ये बात हो रही है 2018 की, भी 2 साल और ज़्यादा हो चुके हैं, तो आई एम श्योर इस पर इंटरेस्ट लग करके कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा। इसके अलावा और कौन कौन इस कंपनी के चपेट में आए हैं, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। अब आप समझ लीजिए इनमें से कितने बैंक प्राइवेट हैं, कितने बैंक सरकारी हैं। तो सरकारी बैंकों पे बेसिकली ये मिस गवर्नेंस का, मतलब मुझे बड़ा दुख होता है। काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे जो पीएसयू बैंक्स में काम करते होंगे, इनडायरेक्टली मैं उनको, आई एम नॉट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बैंकिंग सेक्टर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द पीपल हु आर वर्किंग हार्ड, लेकिन दोस्तों ये एक बहुत ही निगेटिव सेंटिमेंट पैदा करता है अगेंस्ट पीएसयू बैंक। दुख होता है, ओवरऑल इट ब्रिंग्स अ वेरी वेरी सैड सेंटिमेंट एटलीस्ट एट द कोर ऑफ माई हार्ट। अब काफ़ी सारे लोग इस कंफ्यूजन में घूम रहे हैं कि एसबीआई में क्या कल बहुत बड़ी गिरावट आएगी। तो दोस्तों एसबीआई में कल गिरावट आएगी कि नहीं आएगी, उस पर इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस न्यूज़ से, क्योंकि ये ऑलरेडी एनपीए डिक्लेयर किया जा चुका था इन अगस्त 2014। लेकिन एक सेंटीमेंटल नेगेटिव इंपैक्ट डेफिनेटली आएगा पीएसयू बैंक में, एसबीआई में, इनफैक्ट पूरे के पूरे पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि ये एक नेगेटिव न्यूज़ है जो कि डेंट लाती है इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स पे। जब बात आती है पीएसयू बैंकिंग की, तो मुझे सिर्फ एक ही स्टॉक जो कि थोड़ा सा लगता है जिसमें कि आप कंसिडर कर सकते हैं एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, वो है एसबीआई। क्योंकि
इंडिया का सबसे बड़ा, इंडियाज बिगेस्ट बिगेस्ट रिटेल बैंक है। इंडिया के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटीएम्स है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं। ऐसे में 2,35,000 करोड़ की मार्केट कैप है। ओवरऑल एक बहुत ही दिग्गज बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है। और अगर बात करें उसके फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटली भी बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन जो ये बीच बीच में फ्रॉड स्कैम जो आते रहते हैं दोस्तों, दिस एक्चुअली डेंट्स द सेंटिमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड दैट टू वेरी बैडली। अभी रिसेंटली ही कंपनी के फंडामेंटल्स में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया था, और सुधार आते हुए आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, नेट प्रॉफिट है, उसको मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देख सकते हैं जो पहले नेगेटिव है ना, लॉस मेकिंग कंपनी थी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लॉस में था, वो बढ़ करके कितना मतलब अच्छे खासे प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाई पड़ रही है कंपनी। नेट प्रॉफिट भी बढ़ करके जो पहले माइनस में था वो हो गया 14,488, 14,488 करोड़। एडजस्टेड ईपीएस जो कि पहले नेगेटिव में होता था, अभी इट इज़ प्रेजेंटली रनिंग इन 16 का ईपीएस चल रहा है दोस्तों, ओवर हियर यू कैन सी। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स हैव इंप्रूव्ड, लेकिन जो इस प्रकार के डेंट है ना, वो कभी स्टॉक को मल्टी बैगर होने ही नहीं देंगे, क्योंकि जैसे ही ये इस तरह की न्यूज़ आएंगी, स्टॉक विल अगेन फॉल, स्टॉक विल अगेन क्रैश। तो अगेन नॉट अ वेरी गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन अभी कल क्या हो सकता है, अभी रिसेंटली क्या हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो बहुत कम है, करीब 19 के आसपास, 19 से कम ही है। और एसबीआई उससे भी सस्ता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अपनी उसकी जो वैल्यूएशन है वो रीजनेबल है, महंगा स्टॉक नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें एसबीआई के बारे में नेगेटिव न्यूज़ की, तो बीच बीच में नेगेटिव फ्लोज आती रहती हैं। अभी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो में अभी रिसेंटली एसबीआई में योनो ऐप, एसबीआई आई एम श्योर आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी भी होगी, आप लोगों ने आई एम श्योर हो सकता है योनो ऐप को यूज़ करते समय उसको एक्सपीरियंस भी किया हो। योनो ऐप चल नहीं रहा था, क्रैश हो रहा था, साइट नहीं खुल रही थी, नेटवर्क इंटरनेट बैंकिंग नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मतलब ब्रिंग अ गुड स्टॉक इनटू अ बैड लाइट। और ऑल्दो इसके इस न्यूज़ के चलते 1800 करोड़ के स्कैम के चलते स्टॉक में गिरावट हो ना हो, लेकिन हमको इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। फिलहाल स्टॉक एक महीने में 27% भाग चुका है। वही है ना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ने लगते हैं। अभी एक महीने में स्टॉक 27% ही भागा था कि आउटेज की बात आने लगी है। उसके बाद फिर अभी ये स्कैम 1800 करोड़। अगर एक साल के बारे में बात करें, स्टॉक ने ऑलमोस्ट 340 के हाई से कोविड के समय भयंकर गिरावट दिखाई, और अभी धीरे धीरे करके उसमें रिकवरी आना शुरू हुई है, अच्छे मोमेंटम में चल रहा है। अकॉर्डिंग टू मी दिस स्टॉक शुड बी गोइंग एट 300 प्राइस लेवल्स। लेकिन इस प्रकार की न्यूज़ आती रहेंगी तो फिर कैसे होगा काम, कैसे चलेगा काम। अभी देखिए फिलहाल इसने गिरावट के बावजूद भी 3 साल में वो -15-16% के नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। क्यों? देखिए स्टॉक थोड़ा सा ऊपर चलता है, फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, उसको ड्रैग कर देती है, फिर ड्रैग कर देती है। तो कुल मिलाकर के स्टॉक वो एक रेंज बाउंड ही ट्रेड में रहता है। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, इन स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, या पोजीशन ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो ये स्टॉक जो आज हैं वही आज से हो सकता है 5 साल बाद रहें। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे भी आपको स्टॉक काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ेगा, स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ग्रीन लाइन इज शोइंग यू 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, रेड लाइन इज शोइंग यू ग्रीन लाइन इज शोइंग यू 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, रेड लाइन इज शोइंग यू 50 एंड दिस पर्पल लाइन इज शोइंग यू 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो स्टॉक फिलहाल अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 220 के बाद से स्टॉक एकदम बुलिश ट्रेंड में आ गया, क्योंकि उसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ दिया। आरएसआई अभी 70 के ऊपर चल रही है, जो कि बता रही है कि स्टॉक में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है। स्टॉक इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी अपबीट। और इसी प्रकार से अगर स्टॉक में मूवमेंट रहा तो मेरे हिसाब से 300 के लेवल उसके लिए तोड़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एमएससीडी भी बाय सिग्नल दे रहा है। ओवरऑल स्टॉक इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये न्यूज़ मुझे आपके सामने लाना था। इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू ब्रिंग आउट दिस न्यूज़ इन फ्रंट ऑफ यू। पिछले ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें, जब स्टॉक भागा है तकरीबन कितना, स्टॉक हैज़ रिजन अप्रॉक्सीमेटली 3%, 2.8% टू बी स्पेसिफिक। तो 2.8% जब स्टॉक भागा है और अच्छी खासी बुलिश कैंडल के साथ क्लोज हुआ है, लेकिन डिलीवरी कितनी हुई है? डिलीवरी मात्र 21% हुई है। मतलब क्या है? इट इज़ बीइंग ट्रेडेड, लोग इसको खरीद रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं। बेसिकली नोबडी इज़ वांटिंग टू टेक दिस स्टॉक फॉर डिलीवरी। डिलीवरी कोई लेना नहीं चाहता, सिर्फ ट्रेड करना चाहते हैं। इसी कारण स्टॉक की डिलीवरी कम है। अदरवाइज 25% के ऊपर की डिलीवरी को ही मैं बेहतर मानता हूँ। तो दोस्तों अगर आप एसबीआई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से यू कैन रीथिंक, यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर। उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर स्टॉक्स, बेहतर बैंक्स अवेलेबल हैं। अगर आप पीएसयू बैंक्स, एसबीआई इस प्रकार के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू मी दे आर बेटर ट्रेडेड रादर देन इन्वेस्टेड।
अगेन दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। अदरवाइज अगर पीएसयू बैंक में ही इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन आपके पास एसबीआई के अलावा और कोई नहीं है। फिलहाल अभी वो मोमेंटम में भी चल रहा है। मेरे हिसाब से 280 285 के लेवल्स तो बहुत ही जल्दी दिखा देगा। और अगर आप बिल्कुल हेल बेंट हैं कि मुझे एसबीआई में ही इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से यू कैन पुट एट जीटीटी ऑर्डर अप्रॉक्सीमेटली 260 पे तो ऑलमोस्ट चल ही रहा है, तो 260 पे तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अभी इसके जीटीटी ऑर्डर्स के नीचे लेवल पे लगाने पड़ेंगे अप्रॉक्सीमेटली 235 235 पे आप लगाएं। अगर बाई चांस किसी बैड सेंटीमेंट के चलते ये गिर जाता है तो 235 पे आप इसको फ्रेश बाय कर सकते हैं। एक अगर चाहें बहुत ही अग्रेसिव हैं तो 250 पे भी लगा सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट बाय फॉर एसबीआई विल बी 235 विच अकॉर्डिंग टू मी अगर कोई बैड न्यूज़ बैड सेंटीमेंट क्रिएट होता है तो 235 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ न्यूज़ में पर्सपेक्टिव क्लियर हुआ होगा। ये न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है क्योंकि एनपीए ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका था ये जो लोन था। सो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बट येस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड व्हाट आई हैड टू से। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।